नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा अपडेट के साथ ही ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। बुढ़नपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में सिविल कोर्ट के अध्यक्ष एमएलसी देवेंद्र, नवनिर्वाचित मंत्री उपेंद्र पाठक द्वारा सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने अधिवक्ता भाइयों के राजस्व को बढ़ाने का भी काम करेंगे। पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह, पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश यादव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का विधिवत स्वागत समारोह कराया। इस अवसर पर जगत नारायण तिवारी, प्रवीण कुमार सिंह, योगेंद्र यादव, आजाद सिंह, अनिल गौड़, उदय राज यादव, अनिलिया सिंह, विजय प्रताप सिंह, कपिल देव त्यागी, अमित ईश्वर, प्रताप सिंह, राम मुहूर्त, पंकज श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, डब्ल्यू चौबे, शीतला प्रसाद, जगत नारायण तिवारी, जयप्रकाश पांडे, सुभाष पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं उपेंद्र पाठक, नवनिर्वाचित मंत्री, मैं अपने सभी भाइयों को यह आश्वस्त करता हूं कि यहाँ जो भी समस्याएं उनकी रहेंगी, उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण कराऊंगा। सारे वादकारियों को उनकी जो समस्या है, उनके समस्याओं को लेकर के मैं उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, यहाँ जितने कर्मचारी हैं, सबसे बात करके उन लोगों की समस्या का त्वरित गति से निस्तारण कराने का प्रयास करूंगा। सारे अधिवक्ताओं को साथ लेकर के चलूंगा, न्याय की व्यवस्था को यहाँ सुदृढ़ रखूंगा। यह मेरा अपना विचार है। या मैं अपने इस विचार के साथ अपने सारे भाइयों का आज बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस तहसील बुढ़नपुर बाहर में जो मतलब कि जो राशि है 30 लाख पहुंची, इसको कितना पहुंचाएंगे? उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ले जाएंगे। संख्या बताइए। अब संख्या इस तरीके से तो नहीं बता सकते कि हम 50 लाख कर देंगे, 1 करोड़ कर देंगे, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ले जाएंगे। कम से कम उसमें 10 लाख जोड़ने का प्रयास करेंगे। 40 लाख हो जाएगी। हाँ, हाँ, मैं मिथिलेश कुमार सिंह एडवोकेट, सदस्य कार्यकारिणी हूँ और मैं आशा एवं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जो ये हमारी कार्यकारिणी गठित हुई है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और जितने जो भी पदाधिकारी हैं, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे लोग, और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसमें अपनी अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि यहाँ की जनता को न्याय मिले, इसके लिए हमारे अधिवक्ता बंधु और वादकारी और कर्मचारी सबको मिल करके न्याय दिलाने का काम करेंगे लोग। और अधिकारियों से मैं बार बार यह रिक्वेस्ट करूँगा कि कायदे से कचहरी चलावें और त्वरित गति से न्याय दें, जिससे हमारे वादकारी साथी जो यहाँ तहसील आते हैं वह उनको न्याय मिल सके और यहाँ की जनता सुखी रहे। चलिए पहले परिचय दीजिए। मैं प्रभाकर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। आज शपथ ग्रहण समारोह में आए आप, कार्यक्रम के अतिथि रहे। मैं यहीं बुढ़नपुर तहसील का यहीं का रहने वाला हूं। यह मेरा घर है। यह अधिवक्ता मेरे भाई हैं। अपनों के बीच में आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आजमगढ़ में रहता ज़रूर हूं, लेकिन रहने वाला यही हूँ। अक्सर आता जाता रहता हूँ। आज इस तहसील के प्रांगण में ऐतिहासिक तहसील है। ज़िले में जितनी तहसीलें हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसमें हमारी यह तहसील, यहाँ के विद्वान अधिवक्ता पूरे ज़िले में सबसे बढ़िया है, होना भी चाहिए। यह तहसील जो है, तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी, हमारे क्षेत्र के विधायक बाबू शंभूनाथ सिंह ने अथक प्रयास से, मुझे याद है वह दिन जब तहसील के लिए वहीं डिग्री कॉलेज के प्रांगण में एक समारोह हुआ था, एक चित्र बनाया गया था तहसील का। उसके बाद जो उनकी परिकल्पना थी कि तहसील इस स्थान पर होनी चाहिए, बनी और क्षेत्र के लोग खुशी हैं। यहाँ के अधिकारी भी अच्छे हैं। मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगा आज अपनों के बीच में। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? नवनिर्वाचित पदाधिकारी भाई राम निवासी, मंत्री उपेंद्र पाठक जी, यह लोग मेरे पूर्व चिर परिचित हैं, साथ के हैं, मेरे दोस्त मित्र हैं। बगल में बैठे हुए भाई मिथिलेश जी जो कई बार रहे हैं, निर्मल जी, मैं तो करीब करीब सभी लोगों को यहाँ जानता हूँ। और संदेश यही देना है, दीवानी न्यायालय जो है ज़िले का सबसे बड़ा बार है, वहाँ करीब 2500
की संख्या अधिवक्ताओं की है, जिसमें 2000 अधिवक्ता वहाँ न्याय में शामिल होकर के वहाँ वोटर्स वगैरह हैं जो हम अपने मत का उपयोग करते हैं। मुझे मेरे ऐसे सामान्य व्यक्ति को वहाँ कई बार शपथ ग्रहण का अवसर मिला और मैं यहाँ अपनों से यह वादा करता हूँ कि कोई भी अधिवक्ता, तहसील का कोई कर्मचारी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, दीवानी न्यायालय में अगर उसका किसी तरह का कोई काम है तो जोरदारी से मैं उसको कराऊंगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में शुक्रवार की परेड का आयोजन किया निरीक्षण किया गया। परेड में पुलिस लाइन्स तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक व निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। परेड में भाग ले रहे डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर शक्ति मोहन अवस्थी व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स के साथ अन्य पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड निरीक्षक के पश्चात आरक्षियों का मीस, बैरक, आवासीय परिसर, अन्य शाखाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। यूपी 112 के 2 सिपहिया तथा 4 पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा कमियों को दूर करने हेतु प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया। तैनात कर्मियों की कार्यकुशलता और दक्षता की भी जांच की गई। ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारी बावर्ती दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों, टैबलेट व अन्य उपकरणों के बेहतर रखरखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आजमगढ़ के मेहनगर से है, जहां ब्लॉक सभागार में प्रधान संघ के अध्यक्ष एहतराम खान की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति ग्राम प्रधानों में अपना अलग अलग विचार रखा। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री खान ने कहा कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत महीनों में पूर्व कार्य कराए गए हैं। पक्के कार्यों का भुगतान न होने की दशा में हम ग्राम प्रधानों में काफी आक्रोश है। साथ ही खंड विकास अधिकारी की कार्य प्रणाली से हम ग्राम प्रधानों में आक्रोश व्याप्त है। जैसा कि उनके द्वारा जहानागंज ब्लॉक का भुगतान किया गया है, वहीं इनके द्वारा मेहनगर की ग्राम पंचायतों का कुछ अंश भुगतान हो गया है। तो ईंट भट्टा के अलावा सीमेंटेड ईंट व्यवसायी हम लोगों के घरों पर रोज तगाता कर रहे हैं, जिससे हम प्रधान वीडियो के इस कार्य प्रणाली से ग्राम प्रधानों में गहरा असंतोष व्याप्त है। अंत में ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ के नाम संबंधित ज्ञापन सहायक विकास अधिकारी ISB सुमिंदल को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस बाबत प्रभारी वीडियो विकास शुक्ला का कहना है कि सर्वर डाउन होने की दशा में नगर का भुगतान नहीं हो सका है। प्रदर्शन से पूर्व ग्राम प्रधानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वीं वर्षीय माता हीराबेन के निधन पर शोक सभा का गतात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रधान लालजी यादव, अदालत सरोज, प्रधान प्रतिनिधि अविनाश सिंह सरोज, मनोज यादव, संतोष कुमार, बिहारी कनौजिया, पप्पू यादव आदि लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज आप लोग ब्लॉक पर उपस्थित हुए इतनी संख्या में, क्या समस्या आप सभी लोगों की? हमारी समस्या ये है कि नरेगा के तहत हमारे ब्लॉक पे हर ग्राम सभा में काम कराया गया, जिसका भुगतान कल की डेट में होना था, और हमारे BDO साहब जहानागंज ब्लॉक मेहनगर का दोनों का चार्ज लिए हैं। उनकी लापरवाही की वजह से हमारे ब्लॉक मेहनगर पे एक भी ग्राम सभा का भुगतान नहीं हुआ है। उसको लेकर के आज हमारे प्रधान संघ आक्रोशित हैं। अगर हमारा जल्द से जल्द भुगतान नहीं हुआ तो उसके बाद हम लोग ये कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। आजमगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 57वां वार्षिक राष्ट्रीय महाधिवेशन नेट का 2022 में डॉक्टर स्वाति सिंह को पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर स्वाति सिंह को सुरक्षित मातृत्व के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर कनक गोयल अवार्ड 2021-22 के लिए चुना गया। उन्हें यह अवार्ड IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सजानंद प्रसाद सिंह व महासचिव डॉक्टर जयेश लेले द्वारा प्रदान किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह अधिवेशन 26-28 दिसंबर 2022 को प्रयागराज में संपन्न हुआ। डॉक्टर स्वाति सिंह के पुरस्कृत होने से आजमगढ़ जनपद गौरवान्वित हुआ है। विदित हो कि डॉक्टर स्वाति सिंह आजमगढ़ में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में पिछले 3 दशक से चिकित्सा सेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने उच्च जोखिम गर्भ को सुरक्षित बनाने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। जनपद के अग्रणी चिकित्सक होने के साथ डॉक्टर स्वाति सिंह समाज सेवा एवं निर्माण में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती हैं। उनको मिले सम्मान से आजमगढ़ जनपद भी सम्मानित हुआ है। डॉक्टर स्वाति सिंह की इस कामयाबी को लेकर के TV20 न्यूज़ तहे दिल से उनका
आभार व्यक्त करता है। आजमगढ़ में नववर्ष के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चौक क्षेत्र स्थित दक्षिणमुखी देवी मंदिर में माता के भव्य श्रृंगार का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस भव्य श्रृंगार के पहले दिन शुक्रवार को मां दक्षिणमुखी देवी का भक्तों द्वारा भव्य श्रृंगार किया गया। मां को 56 भोग लाकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि मां दक्षिणमुखी देवी मंदिर पूर्वांचल के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में एक है। मान्यता है कि उनके दरबार में कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यही कारण है कि वर्ष के 12 महीने यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शुक्रवार को भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ एकत्र हुए। महंत सुरचंद तिवारी की देखरेख में मां का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रृंगार इतना खूबसूरत था कि प्रतिमा से लोगों की निगाहें नहीं हट रही थी। इस दौरान मां को 56 भोग भी चढ़ाया गया। आरती व भजन कीर्तन के बीच लोगों ने मां का पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। आज भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया, क्या ये दक्षिणमुखी माता का वार्षिक श्रृंगार है। 2 दिवसीय होता है और इस बार 3 दिन का कर दिया गया है, क्योंकि 2022 और 23 दोनों आसपास थे, इसलिए इस बार जो है वो तीनों दिन का कर दिया गया है। और ये माता जी का श्रृंगार जो है, ये जो श्रृंगार कराते हैं, जो करते हैं वो बाहर से आते हैं और बहुत ही भव्य श्रृंगार यहाँ पर होता है। जो इस श्रृंगार का जो दर्शन भक्त कर लेते हैं वो उनको बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि सारी शक्तियाँ ऐसे जो श्रृंगार होते हैं किसी भी मंदिर में, वहाँ पर सारी शक्तियाँ देवी माँ का श्रृंगार देखने के लिए सभी उपस्थित हो जाती हैं, जिससे सभी शक्तियों का, सारी शक्तियों का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। लगातार आप कराते हैं तो लोगों भक्त क्या कहना चाहेंगे? भक्त आएंगे और ये लगातार होता रहता है, तो भक्त जो आते हैं मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि मंदिर में जो आ रहे हैं वो दर्शन करके तुरंत यहाँ से, क्योंकि जगह की यहाँ पर कमी है, इसलिए तुरंत दर्शन करके तुरंत यहाँ से सामने से हट जाए। 56 भोग भी लगाया गया माता को। जी हाँ, 56 भोग भी लगा हुआ है। बगल में खाटू श्याम जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, उनका भी श्रृंगार हुआ है, झांकी लगी हुई है और साथ में उनके गणेश जी भी हैं और हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। महादेव जी की भी झांकी हुई है और इस बार महादेव जी की जो झांकी लगी है वो महाकाल की झांकी बनाई गई है, हट के बनाई गई। खबर आजमगढ़ से है, जहां पीएम मोदी के माता जी के निधन पर बिहारी जी मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आजमगढ़ के नगर के बिहारी मंदिर में एक श्रद्धांजलि सभा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से संत प्रसाद अग्रवाल, चंडिका नंदन सिंह, मुन्ना बाबू, अशोक सोनकर, विनय गुप्ता, शैलेंद्र अग्रवाल, मयंक गुप्ता, हेमेंद्र सिंह, संजय निषाद, अशोक कुमार, रमाकांत, राजभर, मनोज बौद्ध सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते, सुनिए। आज बिहारी जी के मंदिर में हम लोग चौक पे हम सभी नगर के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और माननीय मोदी जी की माता जी की आज सुबह जो है देहावसान हो गया है, जिसके शोक में हम लोग यहाँ पर एक शोक सभा किए हुए हैं। नगर के सभी संभ्रांत नागरिक गण उपस्थित हैं। इसमें आदरणीय संत प्रसाद अग्रवाल जी हैं, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल जी हैं, अशोक सोनकर जी हैं, विनय प्रकाश गुप्ता जी हैं और सभी कार्यकर्ता गण हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी एवं और नागरिक गण हैं। खबर आजमगढ़ से है, जहां पीएम मोदी के माता जी के निधन पर बिहारी जी मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आजमगढ़ के नगर के बिहारी मंदिर में एक श्रद्धांजलि सभा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से संत प्रसाद अग्रवाल, चंडिका नंदन सिंह, मुन्ना बाबू, अशोक सोनकर, विनय गुप्ता, शैलेंद्र अग्रवाल, मयंक गुप्ता, हेमेंद्र सिंह, संजय निषाद, अशोक कुमार, रमाकांत, राजभर, मनोज बौद्ध सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते, सुनिए। आज बिहारी जी के मंदिर में हम लोग चौक पे हम सभी नगर के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और माननीय मोदी जी की माता जी की आज सुबह जो है देहावसान हो गया है, जिसके शोक में हम लोग यहाँ पर एक शोक सभा किए हुए हैं। नगर के सभी संभ्रांत नागरिक गण उपस्थित हैं। इसमें आदरणीय संत प्रसाद अग्रवाल जी हैं, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल जी हैं, अशोक सोनकर जी हैं, विनय प्रकाश गुप्ता जी हैं और सभी कार्यकर्ता गण हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी एवं और नागरिक गण हैं।
आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां स्थायी नगर के दयानंद बाल विद्या मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हीराबेन की चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता जितेंद्र सिंह गुड्डू ने कहा कि मां हीराबेन के निधन से हम दुखित हैं, जिन्होंने मोदी जैसे युग पुरुष को जन्मा, जिनके लाल की वजह से विश्व पटल पर देश को गौरवान्वित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मां हीराबेन की पीड़ा से अब हर कोख से मोदी जैसा लाल पैदा होगा। ऐसी मां को हम प्रणाम करते हैं। नीरज तिवारी ने कहा कि ऐसी मां जी को बारंबार नमन है, जिनके लाल की वजह से आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से दिख रहा है। इस मौके पर जितेंद्र सिंह गुड्डू, चंद्रजीत तिवारी, नीरज तिवारी, सुनील पांडे, रमेश सिंह रामू, धर्मेंद्र निषाद राजू, दिनेश मदेसिया, महेंद्र यादव, रामजतन मोदनवाल सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद हैं। आइए क्या कुछ कहा भाजपा नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। आज किस चीज़ की श्रद्धांजलि दी गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहांत हो गया। आज सुबह करीब 3 बजे भोर में देश की अपूर्णी क्षत हुई है, उसी के लिए हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी नगर के कार्यकर्ताओं के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसने हीराबेन जी का आज निधन पे हम लोग शोक संवेदना व्यक्त किया है, जिसने आज विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हीरा जैसे प्रधानमंत्री को हम लोगों को देने का काम किया था, ऐसे महान आत्मा को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और हम लोग इनके बारे में क्या किए, आज जो देश हम लोगों का सर्वोच्च स्थान पे पहुंचा है, ऐसे महान पुरुष को जन्म देने वाली माता को हम लोगों का बारंबार प्रणाम है। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री की माता हीराबेन जो इसे लाल को पैदा किए हैं, जो पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रोशन किए हैं, ऐसे माता जी का आज देहांत हो गया है। इनके देहांत के लिए हम लोग यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। ऐसे माता जी को हम सत नमन करते हैं, जो बहुत ही जितना अच्छी उनका विचारधारा व्यक्त किया जाए बहुत ही कम है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जो जन्म दिए हैं माता जी हीराबेन का आज देहांत हो गया है। इनके लिए हम लोग सत नमन करते हैं। आजमगढ़ में मुबारकपुर पुलिस ने अपनी अलग अलग 2 कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यानी कुल मिलाकर के मुबारकपुर पुलिस ने आज अपनी अलग अलग 2 कार्रवाइयों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं घटना के बारे में कि आखिर मामला क्या था। तो पहली घटना आपको बता दे रहे हैं कि ग्राम लोहरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ की रहने वाली एक शारदा देवी वादनी ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था कि मेरी बहू को अभियुक्त सोनू पुत्र बहादुर निवासी ग्राम सरिया, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के प्रेम प्रसंग वक्तारना से क्षुब्ध होकर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आज उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वही दूसरी कार्रवाई में आपको बता दें कि यह घटना 8 मार्च 2022 की है, जहाँ मुबारकपुर क्षेत्र अंतर्गत एक पीड़िता है जिसकी उम्र 28 वर्ष है, तो राजधानी थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और सूचना दिया गया था कि गोपाल पुत्र मोती, प्रशांत पुत्र नगीना और सुदर्शन पुत्र किशोर निवासी ग्राम बसुड़ी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा जबरदस्ती पीड़िता घर ग्राम बसुड़ी में घुसकर दुष्कर्म किया गया था और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में भी पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और कार्रवाई के अनुसार आज इन तीनों को गिरफ्तार करने में मुबारकपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि ये तमाम कार्रवाइयां पुलिस अधीक्षक अनुराग के निर्देश पर मुबारकपुर पुलिस ने किया है। बात कर लेते हैं आजमगढ़ के रौनापार पुलिस की, जहां पुलिस ने शादी के झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 28 दिसंबर 2022 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था कि विपक्षी द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। इस संबंध में थाना रौनापार पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर रौनापार, जनपद आजमगढ़ बनाम नरेंद्र उर्फ रोशन पुत्र भीमसेन निवासी जोखैरा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ 4 नफर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। इसमें आज पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है।
आजमगढ़ जिले में अक्टूबर माह में सकड़ी तहसील के देवरांचल में आई बाढ़ के बाद हुए ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा न करने से नाराज देवारा विकास सेवा समिति व सामाजिक संगठन प्रयास ने रिक्शा स्टैंड पर विशाल धरना का आयोजन किया। वह जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांग किया कि बाढ़ की विभीषिका में ग्रामीणों के हुए नुकसान की भरपाई की जाए। शुक्रवार को देवारा विकास सेवा समिति व प्रयास संगठन के साथ ग्रामीणों ने रिक्शा स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया व जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भी प्रदर्शन किया। देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार ने कहा कि इस वर्ष देवरांचल में बाढ़ से हजारों लोग बेघर हुए, लोगों का सामान, मकान, फसलें व गृहस्थी का सामान पानी में बह गया। सरकार ने आसपास के जिले में लोगों के नुकसान की भरपाई की, लेकिन आजमगढ़ जिले में बाढ़ से पीड़ित लोगों ने नुकसान की भरपाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन कह रहा है कि केवल 20% ही नुकसान हुआ है, जबकि अन्य जिलों में अधिक हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की कि देवारा क्षेत्र में घाघरा नदी से प्रभावित हुए लोगों को सरकार मदद दे, नहीं तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मामला यह है कि देवारा क्षेत्र में मैं राम केदार यादव, देवारा विकास सेवा समिति अध्यक्ष। देवारा क्षेत्र में बाढ़ हर साल नया रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन अब की बार जो बाढ़ आई थी पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बावजूद भी हमारे अगल बगल जिलों में किसानों का मुआवजा क्षतिपूर्ति दिया गया। हमारे आजमगढ़ जिले में किसानों को बताया गया कि मात्र आपका 20% नुकसान हुआ है, जबकि उनका 100% नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन जो रिपोर्ट लगाया मुख्यमंत्री को, प्रदेश सरकार को, उसमें उन्होंने दिखाया कि मात्र 20% नुकसान हुआ है, जबकि बाढ़ 98 से ज़्यादा 93 में बाढ़ ऐसी आई थी। इसके बावजूद भी देवारा वासियों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया, उनकी सारी फसल चौपट हो गई और प्रशासन के माध्यम से उनको मदद के नाम पे एक तिनका नहीं दिया गया। ऊपर से यह बताया गया कि बाढ़ बहुत कम आई थी। अगर बाढ़ आई थी पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि नुकसान क्यों नहीं हुआ 30 सालों से ज़्यादा आपकी बात? क्या मिला आपको? मैं डीएम साहब तो निकल गए थे, मैं बल्कि उनके कार्यालय में मैं दिया हूँ प्रेस नोट। हमारे देवारा विकास के सारे साथी, देवारा क्षेत्र की जनता मजबूर होकर आज देवारा 35 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ धरने पे बैठने के लिए मजबूर हुई है। कोई वहाँ पे अधिकारी था आपका एप्लीकेशन लेने के लिए? हाँ, अधिकारी थे हमारे, उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा। कहा क्या है? उन्होंने भेजा कि बोला कि हमें मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि देवारा वासी जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा मिल जाए, ताकि एक डूबते को सहारा मिल जाए, थोड़ा सा मदद मिल जाएगा, किसान अगली खेती बाड़ी अपना करके फिर अपना जीवन जो है नए सिरे से शुरू कर सकते। बलिया में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही की भयावह लाइव तस्वीर सामने आई है। एलपीजी गैस सिलेंडर से सरेआम शहर के बीचों बीच रेलवे के ठेकेदार सड़क को बना रहे हैं। रेलवे के महाप्रबंधक निरीक्षण पर उत्तर रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। बड़े हादसे को दावत देती है तस्वीर बलिया के रेलवे विभाग के सेक्शन इंजीनियर के ऑफिस के सामने की, जहां सरेआम बीच सड़क पर दर्जनों इंडियन एलपीजी घरेलू सिलेंडर से पाइपलाइन के जरिए सड़क बनाने वाली मिक्सर प्लांट चलाया जा रहा है, वह भी अनस्किल्ड मजदूर से जो सिलेंडर के नीचे से आग जलाकर सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उन्हें नहीं पता है कि अगर सिलेंडर फटा तो कितने लोगों की जाने जा सकती है। एलपीजी सिलेंडर से सड़क बना रहे मजदूरों की माने तो रोजाना 10 सिलेंडर से भी अधिक का इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। रेलवे का काम हो रहा है, जो ठेकेदार करवा रहा है, यह काम पिछले 20 दिनों से हो रहा है। रेलवे का जो विकास का जो कार्य चल रहा है उस पर ये देखा गया है कि यहाँ सुरक्षा जो मानक है उसका काफ़ी यहाँ देखा गया कि नज़रअंदाज किया गया है या लापरवाही बरती गई है। यहाँ देखा जा रहा है कि 20-20 एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू यूज़ के सिलेंडर हैं वो यहाँ रेलवे के पिचिंग के काम में लगाया जा रहा है, और ये 20-20 सिलेंडर यहाँ एलपीजी के सिलेंडर का इस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये कितना सही है? क्या रेलवे का नहीं, ये मेरे नॉलेज में तो नहीं था, क्योंकि आपने बताया तो इसको हम देखेंगे। कहीं मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं। क्या इस तरह के इस्तेमाल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है? नहीं, जो अलाउड नहीं है वो तो नहीं अलाउड है। जो आप बता रहे हैं मेरे को इस जानकारी नहीं थी, और इसको हम चेक करवाएंगे। अगर ऐसा है तो उसको, जो अलाउड नहीं है तो नहीं है। इस पर हम चेक करवाएंगे क्या हो रही है, क्योंकि मेरे को अभी तक जानकारी नहीं थी, और इस पर ऐसा है तो इसको हम लोग जांच करवाएंगे। आजमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलानी में फीता काट कर स्वास्थ्य एटीएम का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा किया गया उद्घाटन। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पहनी प्रभारी चिकित्साधिकारी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य एटीएम का जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया है, और इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहनी प्रभारी चिकित्साधिकारी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे।
इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत पक्के बाग पर मोहल्ला अर्जुन नगर में सुबह करीब 5 बजे अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक शुक्रवार की सुबह गुड़गांव की इटावा बस लेकर आया था और उसके भाई ने उसको हर्षवर्धन होटल के समीप उतार दिया था और वह पैदल अपने घर जा रहा था। तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसके घर के समीप ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बस ड्राइवर की हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए। सुबह टहलने के लिए निकले लोगों ने बस चालक के शव को सड़क पर पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, एसपी सिटी कपिल देव सिंह व क्षेत्राधिकारी अमित कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और वहां भी पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया और हर पहलू पर जांच शुरू कर। डॉक्टर साहब, कोई गोली लगकर कोई पेशेंट आया, क्या मामला था पूरा? थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अर्जुन नगर से पुलिस द्वारा एक मृत व्यक्ति को इमरजेंसी में लाया गया, जिसको मृत घोषित करने के बाद सबको सबगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस को सूचना भी दी गई, इसलिए पुलिस द्वारा ही वो लाया गया। तो वो कितने बजे की बात रही होगी गोली? हमारे पास वो लगभग 5:45 पर आया था सुबह। हाँ, आज सुबह और 5:50 में हमने पुलिस को सूचना कर दी। कितनी गोलियाँ लगी? गोली कितनी सूचना थी? उसको घाव एक है, बाकी के जो चोटें हैं आम चोटें हैं, बाकी गोली का जो घाव है एक है। कोई वैसी भी चोटों के लिए बता रहे थे? गिरने की वजह से उसको सिर पे चोट लगी है, हाथों में है थोड़ा सा। ठीक। क्या घटना हुई और कैसे जानकारी हुई आपको? अरे हम तो सुबह उतार के गए थे उनको हर्षवर्धन होटल पर, गुड़गांव से आ रहे थे वो, और हम जा रहे थे मरैया, तो हमारे पास तो रास्ते में फोन आया कि किसी ने गोली मार दी। यही हर्षवर्धन के होटल से अंदर जाती है गली, उसमें हुई है कहीं। हाँ, घर के ही पास है कहीं। क्या लग रहा है अभी तक इसमें कौन लोग हो सकते हैं? अब ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, हम बता नहीं सकते अभी कुछ। तो किसी से रंजिश वगैरह? कोई खास रंजिश नहीं थी, एक दो लोग हैं वो हम देख लेंगे। क्या पूरा मामला क्या है? हाँ, देखिए, लगभग 4:45 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। ये मुकेश तिवारी नाम है, लगभग 46 साल उम्र होगी। ये प्राइवेट बस चलाते थे और ये पता लगा कि दिल्ली साइड से बस आई थी। यहाँ आने के बाद ये अपने किराए के मकान के लिए जा रहे थे, जहाँ किराए के मकान में रहते थे, और इस गली में घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, उसमें कुछ सुराग मिले हैं और आगे हम लोग इसकी तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या घटना है, कैसे हुई है। इसका जल्दी ही हम लोग खुलासा कर लेंगे। सर, ऐसा माना जा रहा है कि कोई शादी वादी भी पहले कर चुके, दूसरी शादी, ऐसा कोई? अब सभी बिंदुओं को देखा जाएगा, किसमें जो निकल के आएगा उसी हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे। वाराणसी कमिश्नरेट अंतर्गत चोलापुर थाना क्षेत्र में आज रात्रि में 3 स्वर्ण व्यवसायियों के साथ चोरी की घटना की जानकारी होने के उपरांत सोनार नरहरि सेना के संस्थापक धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा ने पुलिस कमिश्नरेट आयुक्त से वार्तालाप किया और आज किसी भी परिस्थिति में पुलिस आयुक्त का यह आश्वासन मिला है कि आज थानाध्यक्ष चोलापुर को कार्य में घोर लापरवाही किसी भी घटना खुलासा करने में विफल होने पर वहां से हटा दिया जाएगा। सोनार नरहरि सेना की मुहिम हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद है शोषित वंचित पीड़ित को न्याय दिलाना और उसमें सोनार नरहरि सेना निरंतर समाज हित में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर समाज के लोगों का मदद कर रही है। घटनास्थल पर सोनार नरहरि सेना के जिलाध्यक्ष वाराणसी ग्रामीण सोनू सेठ अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर उपस्थित हुए। आज चोलापुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर बाजार में एक ही रात 3 दुकानों में चोरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? हम अभी पूर्व में भी चोरी हुई, पूर्व में भी लूट हुई, इसको लेकर हम लोग संतोष सिंह से मिला गया और हमारे पिंडरा सीओ अमित जी से भी मिला गया। अभी उस घटना खुलासा भी नहीं हुआ, तब तक आज एक ही रात में 3 घटनाएं हो गई और अधिकारी इस विषय में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा सर ये बताइए, अभी 19 तारीख को घटना होती है रमाशंकर के साथ लूट की और उसके बाद चोरियां होती हैं बेला में, उसके बाद मात्र 10 दिन भी नहीं बीतता है 3 घटनाएं एक ही मोहल्ले में होती है। तो पुलिस क्या कर रही है, कैसे हम किससे कहें अपनी बात? अब तो हमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी से आशा और किसी से आशा नहीं, किसी अधिकारी से। हमें क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं हमारे सराफा व्यवसायियों को जल्द खुलासा हो और हमारे जितने सराफा व्यवसायियों को टारगेट बनाया जा रहा है उस टारगेट को तोड़ करके उस सराफा व्यवसाय की सुरक्षा की जाए, उनके जान माल की। हमारा नाम पिंटू सेठ है, माँ नंदनी सौरकला केंद्र के नाम से दुकान है हाजीपुर बाजार में। कल रात को हम लोग दुकान बंद करके घर पे पहुंचे तो सुबह मालूम हुआ कि यहाँ के आसपास लोग निवासी लोग फोन किए कि आपकी दुकान पर चोरी हो चुका है। तो सुबह आके मौके पर हम लोग दुकान देखे तो हम लोग की अलमारी जो रखा हुआ था ज्वेलरी का सामान, सोना और चांदी का, तो सब काट के नकाब वाले ले गए।
कितना चोरी हुआ आपकी दुकान से? हमारा 35 ग्राम सोना सर उसमें था और 3 किलो चांदी। लगभग कितने का होगा? लगभग 3 लाख के मान के चलिएगा उस पर। एक ही रात में हाजीपुर बाजार चोलापुर थाना क्षेत्र में 3 दुकानों में चोरी होती है। जिला प्रशासन क्या कर रहा है? जिला प्रशासन मौके पर आकर खाली देख के हम लोग को आश्वासन दे के बस सिर्फ चले जा रहे हैं। कह रहे भैया हम लोग का हमारा कार्रवाई करेंगे, उसका पता खुलासा करेंगे। अभी तक तो कोई खुलासा नहीं है। अभी विगत कुछ दिनों पहले 19 तारीख को हमारे बगल के रमाशंकर सेठ भाई का उनका भी छिनौती हुआ था, उसके लिए भी आश्वासन दे के आज तक खुलासा भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 20 तारीख को हमारे बगल बजड़ापुर बाजार में वहाँ पे एक दुकानदार हमारे सरकार व्यवसायी था, उसका भी चोरी हो चुका है। पूरा उसका दुकान खंगोल से ले गया हो, उसमें भी आश्वासन। आज तक भी हम लोग का कोई खुलासा नहीं हुआ। आज हम लोगों का हुआ, एक दिन में 3 चोरी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का माल बरामद कराएं और हो सके जो हम लोग के साथ किया है बदमाश चोरी चमारी, उसको पकड़ के हम लोग के सामने उसके ऊपर बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। रमाशंकर सेठ। आपके दुकान का नाम क्या है? सौरभ कला केंद्र। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे दुकान में जो है रात को नकब लगाकर चोरी हो गई है। हमारा सब माल चला गया है और इसके 8 दिन पहले अभी 19 तारीख को हमारी रास्ते में छिनैती हुई थी, उसका कुछ खुलासा हुआ नहीं। पुलिस निष्क्रिय है और इस समय जो है अब आगे का कार्यक्रम देखिए कैसे कर रही है पुलिस। अभी तक कुछ खुलासे में कोई जो कैसे पता चला आपको? हमको यहाँ से एक आदमी फ़ोन किया दुकान पर, घर पर मैं था, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है घर हमारा। और यहाँ से ये सामने वाला दुकानदार फ़ोन किया कि आपकी दुकान में चेन फूट गई है, तो मैं सुनने के बाद आया। कितने की चोरी हुई है? चोरी हमारी वही करीब लगभग 13 लाख के लमसम की, मतलब 200 ग्राम सोना और 7 किलो चांदी हमारी दुकान में थी। 200 ग्राम सोना 7 किलो चांदी आप बता रहे हैं, तो क्या दुकान में आप रखते जाते हैं और इसका कोई सुरक्षा नहीं है? रास्ते में हमारा सुरक्षा नहीं था, रास्ते में हमारी छिनैती। दुकान से कितने की चोरी हुई? दुकान से ही ये चोरी हुई जो मैं जो बता रहा हूँ। 13 लाख। प्रशासन मौके पे आई थी? प्रशासन तो आज आई थी। क्या कहा प्रशासन? देख कर चली गई और हमसे कुछ कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार सुबह 3:30 बजे निधन हो गया। वे 100 साल की थी। हीराबेन ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। हीराबेन को मंगलवार को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को पीएम मोदी भी उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज पंचतंत्र में विलीन हो गई हैं। पीएम मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी है। गुजरात के गांधीनगर में एक शमशान घाट में साधारण तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हीराबेन का शुक्रवार सुबह 3:30 बजे निधन हो गया था। वे 100 साल की थी। हीराबेन ने अहमदाबाद की यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। हीराबेन के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर लाया गया। हीराबेन पंकज मोदी के साथ भी रहती थी। पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। हीराबेन का अंतिम संस्कार गांधीनगर शमशान घाट में किया गया। यहाँ पीएम मोदी के साथ उनके सभी भाई मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और मौजूद रहे। पूर्व सीएम शंकर सिंह बाघेला भी पीएम मोदी को सांत्वना देने पहुंचे। हीराबेन का अंतिम संस्कार काफी साधारण तरीके से किया गया। इसी वजह से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांधीनगर न आने के लिए कहा गया था। हीराबेन के परिवार ने सभी से भावुक अपील की है। परिवार की ओर से कहा गया है कि हम इस कठिन समय में उनकी प्रार्थनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखें और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को जारी रखें। यही हीराबेन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जी हीराबेन का आज प्रातः निधन हो गया।
शिवाजी शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजमगढ़ नगर द्वारा जयकरवाल नगर संचालक आजमगढ़ नगर के सहयोग से किया गया शोक सभा का आयोजन। वक्ताओं ने कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जब मैं उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। पूजनीय मां को शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि राष्ट्रीय स्वयं शिवाजी शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजमगढ़ द्वारा दी गई।